अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और हमारा संघर्ष उस परिवार को न्याय मिले। आखिरकार पुलिस क्या छुपाना चाहती है? मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आ गई है, लेकिन मनी मन लोग संतुष्ट नहीं है उससे को लेकर के। अगर आप तस्वीर देखो उस बेटी की तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे जो कहानी बताई जा रही है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं, कम से कम बेटी की तस्वीर तो देखते हैं। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, कम से कम वो तस्वीर तो देखें बेटी की। कोई राज्यसभा की सांसद है, वो चिट्ठी लिख रही हैं कि हमारे आने से वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या वो बेटी की तस्वीर नहीं देखती? और जो मेडिकल साइड है, क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीजें भी शामिल की गई कि नहीं की गई हैं? अगर गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ शक किया तो क्या पोस्टमार्टम में उन चीजों की जांच हुई है कि नहीं हुई है? जहां बेटी मिली वहां तो 2 फीट पानी भी नहीं है गंगा में। वो देखा मैंने, ये लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पे, लड़कियों पे इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसलिए बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री जी यहां रुकते ही नहीं हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं कहीं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन्स सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है? अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी देखना कुछ दिनों बाद पूरी बीजेपी धरने बैठ जाएगी। और एक बार आपको याद होगा, विधानसभा में विधायक बैठ गए थे धरने पर। सर, गौरीगंज का एक वीडियो आपने ट्वीट किया है, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ भाजपाई उनको हटा रहे थे। भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आग लगाना बंद करें। आग लगाने से खुद कईयों का बहुत नुकसान हुआ। 2 खबरें तो आई हैं, बाकी खबरें नहीं आई हैं, आप ही लोगों ने दबा दी है लगता है। बहुत से लोग जल गए उसमें। और महिलाएं कह रही है बीजेपी की, इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो अभी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, क्यों देरी कर रही है, क्यों डिलिमिटेशन से लिंक किया। इसका मतलब बीजेपी के लोग सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को बदनाम करने के लिए और वोट पर नजर रखते हुए जानबूझ करके इस तरह का वो लेकर के आए थे। जानते थे कि लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं है और बंगाल में जमानत जब्त न हो जाए, इसलिए उनके एमपी 4 दिन प्रचार न कर पाए और बुला लो वहीं पर। और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि उनकी खुद की महिलाएं जल गई हैं, इलाज हो रहा है कईयों का। ये तो प्रिकॉशन लिया उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन। सुना है कि किसी को बहुत नुकसान हो गया है। और याद रखना, जलने वाला कभी ठीक नहीं होता है। ये विपक्ष की तैयारी करते करते ये भी नहीं जानते पुतला कैसे बनाया जाता है। अभी हमारे विधायक और सब लोग बैठ के तय करेंगे।
अब ये सरकारी कार्यक्रम होगा, उनका अपना करेंगे सरकारी कार्यक्रम, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। मान लीजिए आज जिन बच्चों को हमने सम्मान किया तो इसीलिए सम्मान किया कि उन्हें नंबर इतने आए हैं। आप लोग भी तो अपनी टीआरपी देखते हो ना, नंबर में देखते हो, एक आकलन तो करते हैं ना आप लोग, टीआरपी इतना है, व्यूशिप इतनी है, हमारा ये वायरल हो गया वीडियो, तो कुछ तो है ना, आंकड़े तो है ना, मानक तो है ना किसी चीज का। अब आप सोचिए जो आंकड़े बताते हैं देश में, वो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही, और महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में होती तो अभी आरक्षण दे देते हैं। उन्हें पता था कि बिल पास नहीं होगा, इसीलिए रात में नोटिफाई कर दिया था। आपको नहीं पता ये बातें क्या? आप भी तो कहा करो कि वो महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, अगर ये लागू करना चाहे तो अभी लागू कर सकते हैं, अगले चुनाव में लागू हो सकता है। रवि किशन जी बोले हैं कि 4 मई के बाद से पूरे भारत भर से मछलियां सरकार बनाई जाएंगी और 4 गुना मछलियां लोग और स्वीटिंग कर रहे हैं। वो वेज मछली होगी कि नॉन वेज मछली होगी? क्या बीजेपी पर भरोसा करते हो? योगी जी ने कहा है टीएमसी के गुंडे अब अपने लिए छत्र छाया ढूंढ लें क्योंकि ये बंगाल से उनको जगह नहीं मिलेगी। क्यों ये बात कहते हैं? क्यों अपना चैनल चलाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? उन्हें खुद पता है कि कौन है गुंडा। पीड़ित पूर्व भाजपा नेत्री एसपी से मुलाकात की है। उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहन लाल